नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस इशू क्लासेस में। मित्रों, आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। जो भी स्टूडेंट सीईटी की परीक्षा देने वाला है, ग्रेजुएशन हो या 12th लेवल का, उसके लिए ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। मित्रों चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखना है। राजस्थान की कौन सी चित्रशैली में 3 शैलियों का संगम देखने को मिलता है? बताइए, कोटा शैली, मेवाड़ शैली, बूंदी शैली या मारवाड़ शैली? तो मित्रों आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा बूंदी शैली, है ना। पशु पक्षियों से संबंधित चित्रशैली भी अगर आपको पूछे तो वह आपके हो जाएगी बूंदी शैली। ऑप्शन नंबर 3 बताने वाले मेरे सभी भाई बहन जो है वह करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, सभी स्टूडेंट को अंत में फिर बताना भी है कि आपके कुल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, उदलती आमेर राखी राठौड़ा खरी कविता की रचना किस युद्ध के दौरान की गई? बताइए, तुंगा का युद्ध, खानवा का युद्ध, पानीपत का युद्ध या फिर तराइन का युद्ध? बताइए इसका राइट आंसर। बताइए मित्रों आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तुंगा के युद्ध में। तुंगा का युद्ध कब हुआ था मित्रों? ये हुआ था आपके 28 जुलाई, है ना, 28 जुलाई 1787 को हुआ था। और किन किन के मध्य हुआ था दोस्तों? ये हुआ था आपके सवाई, है ना, सवाई प्रताप सिंह, जयपुर के जो थे, है ना, सवाई प्रताप सिंह और महाराजा महादजी से सिंधिया मराठा के, उनके बीच में हुआ था ये दोस्तों। कहाँ पर हुआ था, है ना, कहाँ पर हुआ था? तुंगा माधोगढ़ मैदान में हुआ था, इसीलिए इसे तुंगा का युद्ध भी कहा जाता है। आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताइए कि कुंवर सिर साटे मिलता है दाम साटे नहीं, यह उक्त किस किस रियासत में प्रचलित थी? बताइए इसका राइट आंसर कि कुरव सिर साटे मिलता है दामे साटे नहीं, यह उक्ति किस, ये जो पंक्ति है ये किस रियासत में प्रचलित थी? तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ये आपके मेवाड़ रियासत में प्रचलित थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप सभी का बिल्कुल सही रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताइए, मेवाड़ के किस महाराणा के शासनकाल में सामंती प्रथा को नियमित रूप से प्रदान किया गया था? बताइए मेवाड़ की किस महाराणा के शासनकाल में सामंती प्रथा को नियमित रूप प्रदान किया गया था? आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा अमर सिंह द्वितीय के समय। ऑप्शन नंबर आप सभी का 2 बिल्कुल करेक्ट रह जाएगा मित्रों। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर। इसका करेक्ट आंसर बताइए कि राजस्थान के राज्यों को कुल क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत भूभाग जो है वह स्वकुलीय व अधीनस्थ सामंतों के अधिकार में था? तो वह लगभग 80% था मित्रों। ऑप्शन नंबर आप सभी का फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट रह जाएगा। जो भी भाई बहन ऑप्शन नंबर फर्स्ट कमेंट कर रहा है उन सभी का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी का है, राजस्थान में उत्तराधिकार शुल्क किस नाम से जाना जाता था? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइए मित्रों, हुक्मनामा, पेशकाशी, कैद खालसा, या नजराना, तलवार बंधाई या उक्त सभी? तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये सभी नामों से जो है उत्तराधिकार कर वसूले जाते थे। ऑप्शन नंबर आप सभी का 4 बिल्कुल सही रह जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है मित्रों आप सभी का, सामंतों को सीख का बीड़ा प्रदान करने का रिवाज किस रियासत में था? बताइए इसका राइट आंसर। मेवाड़, धौलपुर, भरतपुर या जैसलमेर? तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा मेवाड़ रियासत में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बताने वाले सभी करेक्ट हो जाएंगे मित्रों। आपके संपूर्ण इतिहास आपने पढ़ा है तो उसका संपूर्ण रिवीजन आपका हो जाएगा। आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं अंत में बताने हैं। बीकानेर में सर्वप्रथम पट्टा प्रणाली किस शासन के समय प्रारंभ हुई? दोस्तों ये किसी भी संगठन या सरकार द्वारा जो है एक पट्टा प्रणाली जिस पर मतलब कि उस पर किसी भी ज़मीन पर अधिकार किया जाता है उस प्रकार का पत्र जारी किया जाता है। तो ये जो है दोस्तों किसके समय? महाराजा राय सिंह के समय जो है दोस्तों प्रारंभ की गई। ऑप्शन नंबर आप सभी का 3 बिल्कुल करेक्ट रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताइए, उस रियासत का नाम बताइए जिसमें सामंत या जागीरदार निम्न श्रेणियों में विभाजित थे, राजवी, सरदार, गनायत और मुत्सदी? तो दोस्तों आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मारवाड़ रियासत। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप सभी का बिल्कुल करेक्ट रह जाएगा मित्रों। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताइए कि आसामीदार, चाकत, पटायत, जागीर किस रियासत में प्रचलित थी? बताइए आसिमदार, चाकत और पटायत जागीर जो है वह किस रियासत में थी? बताइए अजमेर, जोधपुर, बीकानेर या फिर बाड़मेर? आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों बीकानेर रियासत में। ऑप्शन नंबर 3 आप सभी का बिल्कुल करेक्ट रह जाएगा मित्रों। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बताइए कि मारवाड़ में किस श्रेणी के सरदारों का दरबार में बैठने का स्थान राजा के पास सबसे निकट होता था? तो वह था दोस्तों सियायत। ऑप्शन नंबर आप सभी का फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मित्रों, है ना।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बताइए। हिस्ट्री ऑफ जयपुर पुस्तक की रचना किसने की? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, बताइए इसका राइट आंसर। तो वह थे दोस्तों हिस्ट्री ऑफ जयपुर के जो रचना है वह कर्नल ब्रुक है ना, ये बुक नहीं है, कर्नल ब्रुक के द्वारा इसकी रचना की गई हिस्ट्री ऑफ जयपुर की। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये जो व्याख्या है इसकी दे रखी है ना, इसकी ये सियायत क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। जैसे सियायत क्या होता है कि सियायत सरदारों को दोहरी ताजीम प्राप्त होती है। यहाँ पे पढ़े दोहरी ताजीम से तात्पर्य यह है कि जब सरदार राजा के समक्ष उपस्थित होता था तब उसकी उपस्थिति के दौरान प्रस्थान करते समय महाराज खड़े होकर उसका अभिवादन ग्रहण करते थे और रियासत के सरदारों को दोहरी ताजीम प्राप्त थी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बताइए कि हासल मुकाता नामक भूमि कर रियासत में वसूल किया जाता था। तो दोस्तों ये जो है आपके कहाँ पर, जैसलमेर रियासत में जो है वसूला जाता था। ऑप्शन नंबर आप सभी का फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट रह जाएगा मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बताइए कि पोखरण के ठाकुर देवी सिंह ने मारवाड़ के किस शासक के समय कहा कि मारवाड़ का राज उसकी तलवार के म्यान में है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए इसका राइट आंसर मित्रों। मारवाड़ का राज उसकी तलवार के म्यान में है, ये ऐसे क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं, अंडरलाइन करना इसको। बताइए इसका राइट आंसर। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ये जो कहा दोस्तों कि महाराजा विजय सिंह है ना, महाराजा विजय सिंह के शासक के समय कहा था। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट रह जाएगा। चलिए राजस्थान की रियासतों में रीढ़ की हड्डी, दोस्तों एक किसी भी राज्य या किसी भी रियासत की जो उस समय रीढ़ की हड्डी थी वह थे सामंत। ऑप्शन नंबर आप सभी का फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट रह जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर बताइए मित्रों। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा कि मजलिस ए कौम का अस्तित्व किस रियासत में था? अलवर, डूंगरपुर, भरतपुर या फिर सिरोही? मजलिस ए कौम का अस्तित्व किस रियासत में था? आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? सिरोही रियासत। ऑप्शन नंबर आप सभी का 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर बताइए। उस रियासत का नाम बताइए जिसमें दीवान को शासक देसूरी दे अर्थात दूसरा शरीर समझा जाता था, वह है मेवाड़ रियासत। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट रह जाएगा मित्रों। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर बताइए। सोशल लाइफ इन मेडिवल राजस्थान जो पुस्तक है उसके रचयिता कौन है? वह है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट रह जाएगा मित्रों। क्वेश्चन नंबर 19 से किस रियासत में लोकोक्ति प्रसिद्ध है कि सिराने सूती जमीयते अर्थ सामंतों की सेना सदैव देश की सेवा के लिए तैयार रहती थी? इसका अर्थ ये होता है सिराने सूती जमीयते। तो ये दोस्तों किसकी प्रसिद्ध है? तो ये आपके मेवाड़ रियासत की। ऑप्शन नंबर आप सभी का फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट रह जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 आप सभी का वेरी मोस्ट कि चिंगड़ क्या है? बताइए दोस्तों। ये है दोस्तों एक दाह संस्कार में जलने से शेष रही जो लकड़ियाँ रहती हैं, व्यक्ति को जलाया जाता है, उसके बाद जो लकड़ियाँ बचती हैं ना दोस्तों उन्हें कहा जाता था प्राचीन समय में चिंगड़। ऑप्शन नंबर आप सभी का सेकंड बिल्कुल करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर बताइए। उस रियासत का नाम बताइए जिसके राजपत्रों में श्री एकलिंग जी, प्रसादतु और राणाओं के संबंध में दीवान जी, आदेशतु लिखा जाता था? मेवाड़, मारवाड़, जयपुर या फिर अजमेर? बताइए इसका राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का, बताइए। हाँ तो मित्रों आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा वह थी मेवाड़ रियासत। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बताने वाले सभी मित्र करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर बताइए। राजस्थान के उस रियासत का नाम बताइए जिसके शासन राजपत्रों में सबसे ऊपर श्रीजी दीवान वचनाथ अंकित रहता था? बताइए वह कौन सी रियासत है? क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बीकानेर रियासत। ऑप्शन नंबर 2 आप सभी का बिल्कुल सही रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 आप सभी का। सर्वप्रथम व्यात बख्शी जो है नामक एक नवीन पद का सृजन किस राज्य में था? बताइए इसका राइट आंसर। तो आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वह थी मारवाड़ रियासत। इस समय जो मारवाड़ के शासक थे वह थे दोस्तों भक्त सिंह। कौन थे? भक्त सिंह। आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर बताइए कि रियासतों में धर्म एवं दान संबंधी कार्यों के लिए पृथक विभाग होता था जिसे धर्मार्थ विभाग या देवस्थान धर्मपुरा या महकमा पुण्यार्थ कहा जाता था। विभिन्न रियासतों में इस विभाग के अध्यक्ष के संदर्भ में असत्य युग्म को पहचानिए। उदयपुर धनाध्यक्ष, कोटा हकीम पुण्य और जयपुर का हकीम खैराती। कोटा का हकीम पुण्य और जयपुर का हकीम खैराती दानाध्यक्ष। बिल्कुल
भरतपुर का हकीम ए सयाद, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही रह जाएगा मित्रों। भरतपुर में हकीम ए सयाद नाम की कोई धर्मार्थ जो देवस्थान है बनाई था, ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 आप सभी का, इसका राइट आंसर बताइए। तपो से तात्पर्य क्या है दोस्तों? नगर सेठों का समूह, गांवों का समूह, सामंतों का समूह, न्यायाधीशों का समूह। तो तपो से तात्पर्य गांवों का समूह। प्राचीन काल में जो गांव होते थे, छोटे छोटे उनके कस्बे होते थे, उनका जो समूह है उन्हें तपो कहा जाता था मित्रों। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट रह जाएगा। अब 25 में से आपके कुल कितने क्वेश्चन सही हुए मित्रों, कमेंट करके ज़रूर बताना। और इतने टाइटली क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, सरल नहीं पूछे जाते। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।